बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में नाज़रीन कराम गैर मामूली और हंगामी सी सूरत हाल है। हुआ यह है कि अचानक शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी काबीना को एतमाद में लिया, अपने पार्टी के वर्कर्स को एतमाद में लिया और उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक ऐसी तौसी की बात की कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हम तमाम सर्विसेज चीफ्स इंक्लूडिंग जो आर्मी चीफ हैं, इंक्लूडिंग नेवी चीफ और इंक्लूडिंग एयरफोर्स चीफ, इन तमाम चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें हम इजाफा करने जा रहे हैं और अब इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी जाएगी। इससे पहले नाज़रीन किराम तमाम जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है। 3 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके बाद वाले लोग होते हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब किया जाता है और उनको आर्मी चीफ बना दिया जाता है या नेवी चीफ बना दिया जाता है या एयरफोर्स चीफ बना दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे टेन्योर का टाइम तब्दील कर दिया जाए। पहले 3 साल और अब आर्मी चीफ की मुद्दत नाज़रीन किराम 5 साल की जा रही है। यह सब अचानक कैसे हो रहा है? क्या यह हो जाएगा? यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक ये बिल पेश नहीं हुआ है। हो सकता है जब मैं ये वीडियो कंप्लीट हो तो तब तक ये काम बिल पेश हो चुका हो। तो क्या ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम लाई जा रही है, क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो जाएगी? पीटीआई का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? पीटीआई कौन से ऑप्शन को इस्तेमाल करने का सोच रही है? सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कह रही है और ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? इस वक्त ये देखने की सिचुएशन है, ये देखने की जरूरत है। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं नाज़रीन किराम, इसमें भी कोरिलेशन है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर जा रही हैं। 5 नवंबर को वो लंदन चली जाएंगी। उन्हें बताया जा रहा है जी गले की कुछ उन्होंने मसला वो जो है वो पड़ा हुआ इन्फेक्शन, और इसहाक डार साहब के मुल्क छोड़ने की खबरें हैं कि वो भी मुल्क छोड़ देंगे। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है और क्या इस वक्त जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर चीज़ें हो रही हैं, इसकी तमाम तफसीलात नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख देता हूं। आपसे दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि जो हमारी व्यूवरशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल है। जो भी बंदा सही बात करता है, हक की बात करता है, उसकी जबानबंदी हो जाती है। उसकी अगर वो वैसे ना हो सके तो डिजिटल जबानबंदी हो जाती है। टीमें बिठा दी जाती हैं उसके व्यूवरशिप कम करने के लिए और वो अपना काम करती भी हैं। तो इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, हमारे पेज को लाइक करते रहते हैं फेसबुक पेज पे या पोस्टें शेयर करते हैं हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सकती है। अब जरा इस पूरे मामले को नाज़रीन किराम समझ लीजिए। सिर्फ ये मामला आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह तक का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है और इमरान खान को फिक्स करने के लिए भी आज ही एक नई कानून साजी आ रही है। मैं तमाम तर चीजें आपके सामने तफसीलन रख देता हूं। इससे पहले नाज़रीन किराम क्या होता था कि आर्मी चीफ की मुद्दत या बाकी चीफ्स की मुद्दत 3 साल होती थी और अगर उस मुद्दत में आपने तौसीह देनी है तो उसका एक तरीकाकार होता था। वो इख्तियार आर्मी चीफ की तौसीह का वज़ीर आज़म के पास था और उनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया जाता था। यानी कि एक आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल ही रहती थी, लेकिन अगर उसको तौसीह देना मकसूद है तो होता यह था कि उसकी मुद्दत नहीं बढ़ाई जाती थी। ऐसा नहीं किया जाता था कि अब आर्मी चीफ की ओहदे की मुद्दत जो है वो 5 साल हो जाएगी या 6 साल हो जाएगी। ओहदे की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाती थी बल्कि शख्स की मुद्दत बढ़ा दी जाती थी और उस शख्स की मुद्दत जिसको तौसीह देना मकसूद होता था 3 साल की बजाय अब उसको दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता था। 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उसे रीअपॉइंट किया जा सकता था। जनरल बाजवा के केस में जब इमरान खान ने किया तब भी यही हुआ था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो बड़ा मुख्तलिफ है। यानी अब आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत थी 5 साल, नेवी चीफ के ओहदे की मुद्दत थी 5 साल, एयरफोर्स चीफ के ओहदे की मुद्दत थी 5 साल की जा रही है। इससे क्या होगा नाज़रीन किराम? सवाल यह है कि इससे क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो चीफ होंगे जब वो अपना टेन्योर पूरा करके अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके घर जाएंगे तो जो अगले चीफ आएंगे वो भी 5 साल के लिए चीफ होंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल होगी। यानी कि जो पहले 3 साल के लिए चीफ आते थे अब उनको हमेशा हमेशा के लिए जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इरादा रखते हैं कि तमाम की जो है ना वो
5 साल कर दी जाए, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या जो मौजूदा चीफ हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा? क्या जो मौजूदा एयरफोर्स चीफ हैं या बाकी हैं, क्या उनके ऊपर? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा नाज़रीन किराम, 100% असर पड़ेगा। वो किस तरह से असर पड़ेगा? जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड हो रहे थे अपने ओहदे से अगले साल नवंबर में। इस साल नवंबर में 29 नवंबर को उनको ठीक 2 साल हो गए हैं आर्मी चीफ की कमान संभाले हुए, आर्मी चीफ के ओहदे की कमान संभाले हुए, आर्मी चीफ बने हुए। अगले साल नवंबर में वो रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड, अगर ये आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी जाती है तो फिर वो रिटायर्ड नहीं होंगे, फिर वो रिटायर्ड नहीं होंगे। फिर वो रिटायर्ड कब होंगे? फिर वो रिटायर्ड होंगे आज से, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आज से तकरीबन 3 साल बाद, मजीद 1 साल बाद उन्होंने हो जाना था, अब उनको मजीद 3 साल मिल गए हैं, यानी कि अब उनके पास ऑल टुगेदर 5 साल हैं। ये बड़ी एक अजीब सी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि बाकी दोनों चीफ्स भी जो है ना, अब क्या आर्मी एक्ट में तरमीम मुश्किल है क्या? वैसे ही जैसे आइन के अंदर तरमीम थी। तो मैं आपके लिए इत्तला के लिए भी बता दूं, नहीं जनाब, आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम बिल्कुल आसान है, गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है और यह तरमीम आसानी से हो भी जाएगी और यह मुमकिन भी है, ठीक है। तो क्या आर्मी चीफ के 5 साल हो जाएंगे? इसके ऊपर अब देखना होगा कि क्या यह तरमीम कोर्ट के अंदर जाती है और क्या जो है ना वो ये तरमीम को के खिलाफ बात भी होती है, या ये चुप करके इसको हजम कर लिया जाता है। ये देखना मकसूद होगा। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि मुनीब फारूक साहब ने पिछले कुछ अरसे में, आपको याद होगा जब गंडापुर साहब गए और इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ी, तो उन्होंने एक व्लॉग किया था। उन्होंने कहा था वो काम जो अगले साल करने के हैं वो भी इस साल कर लिए जाएंगे। तो मैंने आपके सामने, अगर आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, मैंने आपको बताया था ये एक तौसी की बात हो रही है। वो तौसी जो अगले साल होनी थी वो तौसी इसी साल कर दी जाएगी और नाज़रीन किराम कानून साजी करके उस तौसी को इसी साल किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? सिर्फ ये मामला यहां तक नहीं है, पीटीआई क्या करेगी वो मैं जरा आगे चल के आपको बताता हूं। ये सारी चीजें इशारा किस तरफ कर रही हैं नाज़रीन किराम? ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। अगले जितना भी गवर्नमेंट का टाइम रहता है, हुकूमत अपनी मुद्दत इसके अंदर पूरी करेगी और हुकूमत की मुद्दत की श्योरिटी ये तमाम तर जो है ना वो तौसीएं हैं। बेशक सुप्रीम कोर्ट की जई तई फेरना, जिस तरह से गवर्नमेंट ने फेर दी, या आर्मी चीफ के मुद्दत की, या नेवी चीफ के, या एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी, अब ये सारी चीजें निज़ाम की गारंटी के तौर पर की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं कि इससे ये तासुर जाता है, ये सारी चीजें ये कुल मिला के ये तासुर दे रही हैं कि अब गवर्नमेंट जो है वो पूरे 5 साल पूरे करेगी और गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल यह है कि पीटीआई क्या करेगी। और मैं अभी आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी के लिए भी पूरा एक सरप्राइज है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चीजें हैं, सिर्फ आर्मी चीफ और के लिए नहीं, और इमरान खान के लिए भी आज कुछ किया गया है। सवाल यह है कि पीटीआई क्या करेगी। नाज़रीन किराम, जो ही ये खबर मुझे मिली तो मैंने पीटीआई के कुछ क़यादत से रब्ता करने की कोशिश की। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि इसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकें। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है तो नाज़रीन किराम, इनकी जो बाहर वाली क़यादत है वो कुछ भी इसके ऊपर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तौसीफ पे नहीं बोलेगी। मैं आपको भी बता रहा हूं, ये रौला डालेंगे जब इनकी इमरान खान से मुलाकात होगी। इमरान खान साहब इस बात पे तनकीद करेंगे तो फिर ये रौला डालेंगे, उसके अलावा ये बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि असम्बली के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा मसला गवर्नमेंट को होगा ये करने के। अच्छा, एक इस पूरे मामले के अंदर एक थ्योरी और भी है, और वो ये है कि मियाँ साहब का ख़ानदान ये समझता है कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं चीज़ें होनी चाहिए हाँ जिस तरह हो रही हैं। और शौकत बसरा, पीटीआई के कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, शौकत बसरा साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, अभी हमाद अजहर साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया कि मियाँ साहब बाहर चले गए, मरियम नवाज साहब बाहर जा रही हैं, इसाक डार भी बाहर चले जाएंगे। और ये बड़ी पक्की ज़राए से बड़ी पक्की खबर है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो बाहर चले जाएंगे। तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो शरीफ खानदान में से जो नवाज शरीफ खानदान है वो इस पूरे मामले में साइड लाइन है, और जो शहबाज शरीफ खानदान है वो इस पूरे मामले में फैसिलिटेटर है। अच्छा, इस बात को अगर आप थोड़ा सा, अब मैं आपके सामने कुछ मजीद तफसीलात रखता हूं। बात सिर्फ यहां तक नहीं है नाज़रीन किराम। अच्छा, पीटीआई की पहले बात सुनिए। पीटीआई नाज़रीन किराम इस मामले को अल्टीमेटली कोर्ट में लेकर जाएगी इमरान खान के कहने के ऊपर, ये आखिरी ऑप्शन होगा। और जब नून लीग की तोसी की बात हुई थी, जब जनरल बाजवा की हुई थी, तो उन्होंने
सर तस्लीम हम कर दिया था और उनके लिए बड़ी सारी आसानियां हो गई थी। अब देखना यह है कि पीटीआई इसमें कोई डील करती है, कोई चीज सुनती है, या फिर वो निजाम के साथ ही चलने की कोशिश करेगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, सिर्फ मामला यहां तक नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ना कि पूरे निजाम की गारंटी, वो इस तरह भी नाज़रीन किराम के पीपल्स पार्टी को फायदे दिए जाएंगे। आज गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अब वक्त आ गया है, आज वो अपनी काबीना की रद्दोबदल का उन्होंने इशारा दे दिया है, वक्त आ गया है कि बाकी लोग भी इसके अंदर शामिल हों। और वो इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब को और मुख्तलिफ काबीना को, उनके लोगों को, पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शामिल करने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल हो जाएगी, मैं आपको खबर दे रहा हूं, पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल हो जाएगी। और कुछ अरसे के बाद नाज़रीन किराम, खबर यह है, यह खबर सुन लीजिए, कुछ अरसे के बाद, ये आज तारीख नोट कर लीजिए, आप मेरे नाम के साथ आज के दिन को याद कर लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। वो खबर यह है कि कुछ अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर जाएंगे एक खास टाइम गुजारने के बाद। और अगर यह निजाम ऐसे ही चलता रहा और इन्हें कोई जिक्र ना पहुंची, और बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो भी मुश्तरका काबीना बनाएंगे, ज्यादा पीपल्स पार्टी से लोग लेंगे, और इसी तरह से नून लीग से लोग भी बिलावल भुट्टो जरदारी की काबीना में शामिल होंगे। और कोशिश की जाएगी ये जो पूरा सेटअप बनाया गया है, ये सेटअप चले और ये सेटअप जो है वो 5 साल पूरे करे। लेकिन 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 देयर इज अ बिग बट, ऐसे नहीं हो सकता, चीजें इस तरह से नहीं, ये तो प्लानिंग है। इस पूरे मामले में, इस पूरी जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के दरमियान इमरान खान है। और इमरान खान जो है वो अकेला इमरान खान है, जुडिशरी भी हट गई है। मैं जुडिशरी को कैसे हटा दिया गया है, जुडिशरी को इतना तोड़फोड़ जुडिशरी के अंदर कर दी गई है। आपने पहले ये देखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट आया, फिर उसके बाद आपको ये पता है 26वीं आईनी तरमीम आ गई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस आ गए, आईनी बेंचेस के बाद अब अगली कहानी सुने नाज़रीन किराम, आज जो बिल पेश किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक करने की बात हो रही है। 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस एक और कुल मिला के बाकी 33 जज साहिबान और होंगे। आपको पता है किसी भी और सुप्रीम कोर्ट में इतने जज नहीं है। 34 जज सुप्रीम कोर्ट के तो इंडिया में है। इंडिया की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। हमारी आबादी कितनी है? 25 करोड़। हमें 34 सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए। मेरे ख्याल से 9 या 10 अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इससे ज्यादा जज नहीं है। लेकिन हमें ज्यादा जजेस चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, हमने तो करना ही करना। लिहाजा नाज़रीन किराम, ये जो आज तौसी वाला मामला है, ये पीटीआई इसके ऊपर अब सोच रही है कि हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है। अभी तो वो इसके खिलाफ भी खुल के बोल नहीं सकते हैं। वो आखिरी ऑप्शन पर जाएंगे, वो एहतजाज की तरफ जाएंगे, वो इस मामले को इस कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करने की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कोर्ट के अंदर चीफ की तकर्री या तौसी अगर चैलेंज हो जाए तो कोर्ट की क्या ही औकात होती है कि उसके ऊपर कोई फैसला दे सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को फिक्स करने का भी इरादा कर लिया गया है। वो इस तरह से इरादा किया गया है नाज़रीन किराम के जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 7 से बढ़ाकर 12 की जाएगी, यानी कि 5 नए जज जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। वैसे तो वहां पर होने वाले अब लाहौर हाई तमाम जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। और ये तादाद बढ़ाएगा कौन? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन होगा? पूरी की पूरी गवर्नमेंट। जजेस साइडलाइन हो जाएंगे और जो लोग हैं, हुकूमत के लोग, वह फैसले करेंगे कि कौन से जज जाएंगे और कौन से जज जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या है। अब इस पूरे मामले के अंदर माफ कीजिएगा नाज़रीन किराम, देखना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी का रोल क्या होता है, जस्टिस मंसूर शाह का रोल क्या होता है, जस्टिस मुनीब अख्तर का रोल क्या होता है। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर खड़े हो गए और उन्होंने वाकई फैसला कर लिया, तहिया कर लिया, तो वो 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा देंगे। लेकिन अगेन यहां पर भी एक बड़ा लेकिन है। इस पूरे निजाम को 2 लोग इस वक्त रोक सकते हैं। एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम याहिया अफरीदी है। देखते हैं कि अब ये क्या होता है। बहरहाल अभी तो ये बिल पेश हो रहा है और उम्मीद है आज ये बिल पास भी हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तौसी के हवाले से पीटीआई ने अभी तक कोई भी बड़ी बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।